खान सर जैसा तो भाई आदमी कोई है ही नहीं लग रहा मेरा पूरे वर्ल्ड में ऐसा। पूरा करने वालों को करने दे मेरे भाई, यहाँ छोटी छोटी बात पे करे यहाँ साथ नहीं, एक एक बात यहाँ करता है हाथ सही। क्योंकि भाई तुम खुद सोचो, यूपीएससी 2.5 लाख फीस को 7,500 में बदल दिया। 7,500 का तो किताब लोग खरीद नहीं पाते हैं। आसमान में रॉकेट को जाना होगा तो वो तो जाएगा ही, कितना भी बादल हो भाई, वो बादल को फाड़ के जाएगा। बट तुम अपने आप को नेगेटिव वाइब तो मत दो। क्या हो रहा है अपने बिहार में, हर बार पेपर होता है यहाँ पर लीक, कौन करेगा भाई सिस्टम ठीक, कौन करेगा भाई सिस्टम ठीक। तो स्टूडेंटों की पढ़ाई यहाँ दिन रात करके ही आते मेरे भाई, यहाँ मेहनत के बाद पता चला सेंटर पर पेपर हुआ लीक, यहाँ एग्जाम हुआ साफ। या आया है घर से भाई तेरा लड़के, माँ बोली बिन कमाई लेता है खर्चे, कमाने वाले एक ना टेंशन सर पे, बिना मेहनत किए बेटे मिलते ना पैसे। होके डिप्लोमा बीटेक पास से ही रोडों पे बिकते सस्ते किताब, एजुकेशन को पैसे पे तोलते, यहाँ एग्जाम होता पर रिजल्ट कहाँ, डिग्री लेकर देखो यहाँ वहाँ, स्टूडेंट की लाइफ भी तो ना जाने कहाँ। खान सर कपिल शर्मा के शो में जाते हैं और कुछ ऐसी बात करते हैं जिसके बाद बिहार में पूरा विवाद होता है और उनका विरोध होता है। लेकिन उस बीच में जब कई सारे लोग खान सर का विरोध कर रहे थे, तब एक रैपर सामने आते हैं और खान सर का समर्थन करते हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए जिस रैपर का हम जिक्र कर रहे हैं, मैरियो रैपर हैं। मैरियो रैपर, बिहार के खान सर आप सब जानते हैं कि पूरे बिहार में मशहूर है और इन दिनों कपिल शर्मा के शो में गए थे और ये बड़ी गर्व की बात है कि हमारे बिहार से एक शिक्षक कपिल शर्मा के शो में जाते हैं और खूब तारीफ होती है बिहार की। लेकिन कुछ लोग उनका खूब विरोध कर रहे हैं, ऐसा क्यों, मतलब क्या लगता है? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि भाई उसका सोच वैसा है जो विरोध कर रहा है। अगर आपको लगता है ये चीज़ गलत है तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं सही। आप अपनी सोच को बरकरार रखें भाई। कम से कम इतना बिहार में लोग सारे बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो तो भाई शिक्षा को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। कम से कम खान सर बढ़ा रहे हैं, तो कम से कम तुम तो सपोर्ट करो भाई। कम से कम तुम मिल तो जाओ, चलो तुम एक नहीं तो दो तो साथ में काम करो। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? समर्थन करना है तो भाई मिल के करो ना ब्रो। नेगेटिव वाइब देने से क्या हो जाएगा, रुक जाएगा कोई? आसमान में रॉकेट को जाना होगा तो वो तो जाएगा ही, कितना भी बादल हो भाई, वो बादल को फाड़ के जाएगा। बट तुम अपने आप को नेगेटिव वाइब तो मत दो, बस मेरा यही। आप खान सर के ठीक उस बिल्डिंग के नीचे रहते हैं और चूंकि आप एक रैपर हैं, तो आप अपने रैपिंग के माध्यम से, आप अपने गाने के माध्यम से उन लोगों को क्या कहना चाहिएगा जो खान सर को बुरा भला कहते हैं, और आप खान सर के समर्थन में आप अपने रैपिंग के जरिए से क्या कहना चाहेंगे? देखो भाई, मैं तो एक ही बात करूँ, बुरा करने वालों को करने दे मेरे भाई, यहाँ छोटी छोटी बात पे करे यहाँ साथ नहीं, एक एक बात यहाँ करता है हाथ सही। एक एक बात को करता तो हाथ दिखा कर सही कर रहा ना भाई, तो मत करो वो बात नेगेटिव, ठीक है ना। क्योंकि खान सर जैसा तो भाई आदमी कोई है ही नहीं लग रहा मेरा पूरे वर्ल्ड में ऐसा। क्योंकि भाई तुम खुद सोचो, यूपीएससी 2.5 लाख फीस को 7,500 में बदल दिया। वो झूठ कह रहे हैं कि 7,500 का तो किताब लोग खरीद नहीं पाते हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं 7,500 का नहीं खरीद पाते हैं, बोल रहे हैं कि वो बस मतलब अपने बढ़ावे के लिए कहा है ये सब चीज़। कौन है वो लोग, सामने क्यों नहीं लाते? अगर अपने बढ़ावे के लिए ही कर रहे हैं तो भाई उसी अपने ही बढ़ावे में अगर लोग निकल जा रहा है तो और अच्छी बात नहीं है ब्रो। मान लो हम अपने बढ़ावे के लिए करते हैं भाई, तुमको मदद कर देगा, हम जानते हैं कि हम मेरा मतलब है उसमें बढ़ावे के लिए। अब मेरा ही मतलब में ही अगर वो आदमी बढ़ जाए तो इससे बड़ी और क्या चीज़ है? इससे बड़ी मेरे मतलब में ही कुछ चीज़ें निकल रहा है, मतलब से निकलता मतलब का लोग, तो भाई हम क्या बोल सकते हैं उन लोगों को। तो बहुत सारे लोग, एक आर्टिस्ट हैं, एक रैपर हैं, रैप के जरिए से क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैसेज यही देना चाहता हूँ भाई, अगर आप उस चीज़ को विरोध कर रहे हैं तो यहाँ बिहार में पेपर लीक हो रहा है, तो कहने उस चीज़ पे भी मुद्दा उठाएं, तो वो चीज़ तो तुम करोगे नहीं। क्यों? क्योंकि उस चीज़ में तेरे को वो चीज़ इंटरेस्ट नहीं है। खाली इंटरेस्ट वो है कि फलावा करते आई तो कहा करती, रोक लगाओगे तुम। रोक नेगेटिव चीज़ पे लगाओ ना भाई, नेगेटिव पे बोल, रोक लगाओ नेगेटिव पर। जहाँ लोग मर रहा, कर रहा, कट रहा, फिर जहाँ सड़क नहीं है, गड्ढा है, तो उसको सड़क बनवाओ जाके, उस मुद्दे को सड़क, मतलब जहाँ नेगेटिव है उसको नहीं कर रहा है, और जहाँ पॉजिटिव से भी बंदा चढ़ रहा है तो उसको टांग खींच रहा है। इसी को कहते हैं बिहार। कुछ दिन पहले आपने एक रैप लिखा था, उसके बाद ये पूरा बिहार उसको सुनने के लिए उतावले थे, बिहार वाले, और सुन भी रहे थे, और आपने कई सारे टीवी चैनलों पर वो रैप गाया भी था। क्या था वो रैप? वो रैप ये है भाई कि बहुत सारे लोग यार घर परिवार छोड़ कर, माँ बाप प्यार मोहब्बत भी छोड़ के लड़के लोग आते हैं पटना शहर में पढ़ने के लिए।
माई बर्तन मैस रही है, कुछ कर रही है, हमरो भी मम्मी में मैसती है बर्तन, ऐसा नहीं कि नहीं क्या, खाना स्टूडेंट को बनाती है, उससे हम लोग घर परिवार चलता है, हम बड़े लड़के हैं, चाय बेच कर अपनी बहन को पढ़ाई करवा रहे हैं। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ भाई, अगर ये चीज़ करके आ रहे हैं तो भाई पेपर लीक होता है तो उस टाइम कहाँ ऐसा स्टूडेंट के साथ गद्दारी हो रहा है बेचारे को। एक तो साल बर्बाद हुआ, भविष्य बर्बाद हुआ, उम्र बर्बाद हुआ, जितना पैसा लगा था वो बर्बाद हुआ, और साला जितना पढ़ाई करने के बाद रिजल्ट ना मिला वो बर्बाद होता। वो मैं कहना चाहता हूँ रैप स्टाइल से, क्या हो रहा है अपने बिहार में, हर बार पेपर होता है यहाँ पर लीक, कौन करेगा भाई सिस्टम ठीक, कौन करेगा भाई सिस्टम ठीक। तो स्टूडेंट की पढ़ाई यहाँ दिन रात करके ही आते मेरे भाई यहाँ मेहनत के बाद पता चला सेंटर पर पेपर हुआ लीक, यहाँ एग्जाम हुआ साफ, और यह पेपर किया लीक यहाँ सरकारी कोई खास से दिल में लेकर आए थे रात से, दबा के रखा था पूरी यहाँ बात सही, घर वालों को क्या मैं बताऊं दिल की बात से, कोई ना देता यहाँ किसी का साथ से, सरकारों को चमचों को दे दो बधाई, काम करे ना करे पैसे तो जाए, उतना ना रोया हूँ अपनी लाइफ में जितना रोया हूँ एग्जाम की पढ़ाई में, कैंसिल हुआ पेपर ख्वाबे ऊपर चलते थे सोच कर जाऊँगा जॉब लेकर, घुस ले रहे बच्चों से सरकारी यहाँ दफ्तर, उसमें विलुप्त है बड़े बड़े अफसर, पकड़ गए ये देखो भाई जरा कस कर। तो जब पकड़े जाते हैं तो क्यों नहीं मुद्दा उठाते हो कि भाई ये ऑफिसर पकड़ा गया। एक साधारण सा व्यक्ति, एक साधारण सा रैपर ये चीज़ समझ रहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, एक साधारण सा रैपर ये चीज़ समझ रहा है कि बिहार में पेपर लीक होता है और कई सारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है, वक्त बर्बाद होता है, उसके बावजूद बिहार की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होती है। क्या इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर यही कहूँगा भाई, हर एक जितने भी सरकारी दफ्तर के लोग हैं बड़े बड़े ऊंचे पे, सबके एक यूनिटी होना चाहिए, और एक यूनिटी बन के जब काम करोगे ना सही की ओर, तो अपने आप हमारा देश बिहार टॉप पे रहेगा पूरे वर्ल्ड में। चलिए आखिरी सवाल मैरियो भाई आपसे करेंगे कि एक बार हमने भी आपका इंटरव्यू लिया था और उस इंटरव्यू में आपका एक रैप बहुत मशहूर हुआ था, वो एक बार गुनगुनाइए। चूँकि मैं उस वक्त किसी और चैनल में था, ये हमारा खुद का है, हाँ क्यों नहीं, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक भी वो सुने। तो सुनो, बच्चे लोग पढ़ने के लिए आते हैं भाई छोड़ के, तो सुनो। आया है घर से भाई तेरा लड़के, माँ बोली बिन कमाई लेता है खर्चे, कमाने वाले एक ना टेंशन सर पे, बिना मेहनत किए बेटे मिलते ना पैसे, होके डिप्लोमा बीटेक पास, सही रोडों पे बिकते सस्ते किताब, एजुकेशन को पैसे पे तोलते, यहाँ एग्जाम होता पर रिजल्ट कहाँ, डिग्री लेकर देखो यहाँ वहाँ, स्टूडेंट के लाइफ भी तो ना जाने कहाँ, क्लास के बाद भी टाइम नहीं मिलता, रूम पर खाना भी बना नहीं पाता, रात को खाने में मैगी ही खाकर पूरी रात काटता, सुबह के नाश्ते में खाता में पास्ता, नीचे भी देखकर चलता मैं रास्ता, प्यार के चक्कर में किया टाइम पास था, मुझे पता चला जब ये सब बकवास था, दिल से निकाल कर किया तुझको किल, कब तक भरूंगा मैं तेरा बिल, जा तू ढूंढ ले किसी और का दिल, डस्टबिन में फेंक दे सारे मुश्किल, तू नहीं थी यो मेरे काबिल, तुझे छोड़ कर के खुद को हासिल क्यों, क्योंकि जॉब के लिए भटके इधर उधर, कोई ना देता भाई मुझे खबर, बेरोजगारी ढूंढे यहाँ पे जॉब, बीटेक वाले लगा रहे हैं डिग्री का भोग, अरे भाई मुझे ना था बैठने का शौक, मेरे बारे में पीठ पीछे ना भोग, क्यों, क्योंकि जवानी गंवा रहे, उम्र बढ़ा रहे, 35 से ऊपर 30 से नीचे, टांग मेरे शादी के लिए खींचे 1000, बिना जॉब किए पड़ोसी भी मारते देख कर ताने, लड़की ना मिलेगी तुझे 20 साल, मजबूरी में मैट्रिक पास में लड़की पसंद करके आया मैं सरजी, बिना कुछ लिए दिए हुआ है शादी, अब होने वाला यहाँ से बर्बाद है, रातें न कटती सोच कर आधी कब मिलेगी मुझे आज़ादी। सोचो ना नौकरी होगा ना कुछ होगा, और शादियों ना होगा, 35-40 साल हो गया, दाढ़ी मूंछ पक गया, तो आज़ादी लौंडा तो पाइए रहा आज़ादी, शादी के बादों नहीं पा रहा आज़ादी, नौकरी के बादों नहीं पा रहा आज़ादी, लौंडा एकदम गुजर रहा है। मैरियो भाई, जिस तरीके से बिहार में शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, जिस तरीके से बिहार में नौकरी नहीं है, कला के क्षेत्र में भी बहुत बिहार पीछे है, आप इतने मशहूर हुए हैं इस बिहार में, उसके बावजूद मैरियो रैपर को काम नहीं मिला। तो काम नहीं मिला तो भाई हम अपना काम तो कर रहे हैं, अपना चाय बेच रहे हैं, कैसे भी मेहनत कर रहे हैं, बस कुछ कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि अगर कोई काम दे तो ही कर रहे हैं, अगर नहीं दे रहे हैं भाई काम तो इसका मतलब ये है कि हमारा बिहार तरक्की नहीं है। हमारे बिहार में बहुत सारे आर्टिस्ट है, एक से एक टैलेंटेड है, जरूरी नहीं कि मैं ही हूँ, हमारे बीच भी बहुत सारे मौजूद है। चाय बेचने वाला एक अच्छा रैपिंग करता हो तो उसको तो बिहार में तो जिस तरीके से नाम हुआ, तो बिहार के बाहर भी लोगों को जानना चाहिए, काम मिलना चाहिए। क्या बिहार की तरफ से, मतलब बिहार सरकार की तरफ से, या फिर यहाँ अगर कोई इंडस्ट्री होती तो आपको तो काम मिलता ना? अरे ब्रो, सरकारी तैयारी करे वाला लड़का का नौकरी मिल ही नहीं रहा, तो हम आर्टिस्ट का काम मिले। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मैरियो रैपर, और इन्होंने एक शब्द ने कहा कि जब यहाँ पर बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल रही है, शिक्षक का जो एग्ज़ाम देते हैं उसके बावजूद उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो हम जैसे एक छोटे से कलाकार को
काम कैसे मिलेगा। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। कैमरे के पीछे केशव है और मैं हूं अमान। आप देख रहे थे पब्लिक स्टेशन, और एक बार हम आपको धन्यवाद कहना चाहेंगे कि आपने अपने रैप के माध्यम से बहुत कुछ कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई लोग। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो जाके सर्च करें रैपर चाय वाला, बोले तो मैरियो रैपर। और भाई लोगों को प्यार दो, भाई तो एक से एक प्यार देगा अभी आगे। जब तक जीवन में जिंदा रहेगा तब तक खत्म। कलम से क्रांति लाएगा, कलम से क्रांति करेगा, जुबान से तेरा भाई सीधे रहेगा, शांति करेगा।